हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विकास फ्रॉम टारगेट। तो चलिए आज हम लोग क्लास 9 के मोशन चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म को लेकर डिस्कस करने वाले हैं और ये टर्म है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आज इसमें हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, इसके एसआई यूनिट क्या है, क्या एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और इस पर हम लोग कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपको पहले इस टर्म के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और अगर आपने इस टर्म को अच्छी तरह से समझ लिया तो इस पर जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स है वो भी आप काफ़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो इसको समझने से पहले इसको एक डेली लाइफ या कॉमन लाइफ के एक एग्जाम्पल से रिलेट करने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए हम सब ने कभी न कभी ट्रेन में सफ़र जरूर किया है ना। हम सब ने ट्रेन में कभी न कभी सफ़र जरूर किया होगा। तो जब हम लोग ट्रेन में सफ़र करने के लिए प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो आपने देखा होगा जब आप वेट करते हैं ट्रेन का और ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर आता है तो ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर अप्रोच करता है तब उसके वेलोसिटी में चेंजेस होता है ना, क्योंकि उसका वेलोसिटी लगातार धीरे धीरे डिक्रीज होते रहता है। और जब वो वहाँ से लीव करता है, ट्रेन जब वहाँ से लीव करता है तो उसके वेलोसिटी में लगातार धीरे धीरे इंक्रीज होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो एक विथ टाइम, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम इज नॉन एज एक्सेलरेशन। ये आपने समझा कि जब वेलोसिटी में चेंज हो टाइम के साथ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। अब ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है या एक बॉडी है। जब कोई बॉडी लगातार उसके वेलोसिटी में अगर इंक्रीज होते रहे, है ना, किसी बॉडी के वेलोसिटी में अगर लगातार इंक्रीज होते रहे तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, ठीक है, द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, ये बोलते हैं हम लोग। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि देखिए चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इज एक्सप्रेस्ड बाय अ फिजिकल क्वांटिटी एंड दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, ठीक है, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ये आपने समझा। इसको अगर हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, देखिए कि एक्सेलरेशन क्या है। तो एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या फिर आप बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। दैट इज एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं ना, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। और आप देखिए इट इज डिनोटेड बाई ए, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ए के ऊपर हमने एक एरो का साइन दिया है। ये एरो का साइन हम लोग कब देते हैं, एरो का साइन हम लोग तब देते हैं जब ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो, ठीक है। सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आता है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है। वैसे तो आप सब जानते होंगे कि व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, कि सच फिजिकल क्वांटिटी विच है बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, है ना, मैग्नीट्यूड हो यानी कि उसका साइज और एक न्यूमेरिकल वैल्यू में जिसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी हो। जब दोनों आपको पता हो तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये आपने समझा। अब हम लोग इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन किस तरह से इसमें लोग एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि इसमें फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूला पर कैसे हम लोग मैथ्स को सॉल्व करेंगे। एक चीज़ और देखिएगा, एक्सेलरेशन में आप देख पा रहे होंगे कि देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक कार है ना, यहाँ एक कार है। मान लीजिए इस कार में आप देख पा रहे कि यहाँ जो एक कार है उसका स्पीड मान लेते हैं कि ये कांस्टेंट स्पीड, ये कांस्टेंट स्पीड मान लेते हैं। स्पीड ऑफ द कार इज 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। ये क्या मान लीजिए आप कि स्पीड ऑफ द कार कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर, और वो कांस्टेंट स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। अब आपसे ये पूछा जाए कि क्या इसमें एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है, ठीक है, क्या इसमें एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है, तो आप क्या कहेंगे, सोचिए कि एक्सेलरेशन क्या इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। कब, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर के कांस्टेंट स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन में अगर वो ट्रेवल करता है तो क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि क्या इसमें एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है। तो ऑब्वियसली नॉट। वाई, क्यों इसमें एक्सेलरेशन इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि देखिए अभी हमने क्या पढ़ा कि चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में अब तो इसमें चेंज हो ही नहीं रहा है। अच्छा, अब वेलोसिटी क्या है और स्पीड क्या है, आपने ये पढ़ा होगा ना टर्म, वेलोसिटी एंड स्पीड में क्या डिफरेंस है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। ये टर्म आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमने पिछले वीडियो में इस पर डिस्कस किया था। देखिए जब आप वेलोसिटी की बात करते हैं, है ना, जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, स्पीड प्लस उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए। ये आपने समझा कि स्पीड प्लस डायरेक्शन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। ये आपने समझा ना कि स्पीड प्लस डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें आता है कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी पता होना चाहिए। तो आई होप कि ये आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ आप पहले प्रीवियस वीडियो को देखिए तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं और ये टर्म्स अगर आपको पता हो जाए तो आपको आगे काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो चलिए टर्म्स पर अभी हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, पहले हम लोग वो डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो देखिए जब एक कांस्टेंट स्पीड से एक ऑब्जेक्ट
लगातार एक स्ट्रेट लाइन पर अगर मूव करता हो तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है। दैट्स वाई हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। इसी को आप समझ सकते हैं कि अगर यही कार एक कांस्टेंट स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर के कांस्टेंट स्पीड से अगर वो इस डायरेक्शन में चलते चलते इस तरह से ये डायरेक्शन चेंज करता हो, ठीक है, अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा हो, देखिए यहाँ भी 60 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ भी 60 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ भी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो डायरेक्शन चेंज कर रहा हो। अब आपसे पूछा जाए क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि जब डायरेक्शन में चेंज हो तो एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होगा। ये याद रखिएगा कि अगर डायरेक्शन में चेंज हो तो एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये मिसकॉन्सेप्ट होता है कि वो लोग सोचते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाई टाइम टेकन, बट नॉट वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। अगर वेलोसिटी में अगर चेंज ही ना हो, है ना, अगर वेलोसिटी में चेंज ना हो तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्योंकि एक्सेलरेशन कब होता है? जब चेंज वेलोसिटी में कोई ना कोई चेंज होता हो, ठीक है, भले वो कितना भी छोटा चेंज हो लेकिन वो चेंज होना चाहिए। अगर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं होगा तो एक्सेलरेशन इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। कब? जब देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी। ये आपने समझा? तो चलिए अब इसमें हम लोग ये जानेंगे कि इसमें न्यूमेरिकल्स बनाने में ये हमें कैसे हेल्प करता है। चलिए इसको पहले थोड़ा सा रब कर लेते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखिए मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करते हैं हम लोग कि सपोज द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u मान लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी बोलने का मतलब है स्टार्टिंग वेलोसिटी, ठीक है। तो सपोज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज u, ये हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी। एंड आफ्टर टाइम t सेकंड के बाद, मान लीजिए आफ्टर टाइम t सेकंड के बाद जो उसका वेलोसिटी हो जाता है वो फाइनल वेलोसिटी दैट इज v। तो आफ्टर टाइम t सेकंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू v। ये हो गया हमारा फाइनल वेलोसिटी। तो u आपके लिए हो गया इनिशियल वेलोसिटी, v हो गया आपके लिए फाइनल वेलोसिटी। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ना। देखिए सो एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा? तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी, जैसा कि आपने पढ़ा अभी, इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ठीक है। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी को हमने क्या लेट किया है? v, कि फाइनली उस ऑब्जेक्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका अगर इनिशियल वेलोसिटी u है, मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी उसका u है, t समय के बाद यानी t सेकंड के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी हो जाता है v। तो इसको हम लोग अगर चेंज इन वेलोसिटी निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे? फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर लेंगे और टाइम से डिवाइड करेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी को हमने क्या लिखा? v, और इनिशियल वेलोसिटी को हमने क्या लेट किया? u। टाइम को क्या लिखा हमने? t। और एक्सेलरेशन को हम लोग किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं? a। तो देखिए a इक्वल टू क्या हो चुका है? v माइनस यू बाई टी। तो ये एक एक्सप्रेशन आपको इसमें मिला, दैट इज a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अब अगर इसका यूनिट का बात किया जाए तो इस प्रॉब्लम, देखिए ये एक्सप्रेशन आप अच्छी तरह से समझ लीजिए क्योंकि इसी एक्सप्रेशन पर हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अब देखिए अगर इसमें आपसे ये पूछा जाए SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ये क्या हो जाएगा? तो SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा? तो देखिए एक्सेलरेशन क्या है हमारा? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी का SI यूनिट क्या है हमारे पास? तो जैसा कि आप जानते होंगे वेलोसिटी का SI यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा वेलोसिटी का SI यूनिट। टाइम का SI यूनिट हमारे पास क्या है? सेकेंड। तो यहाँ हम लोग क्या लिख लेंगे? सेकेंड। अब आप इसको अगर डिवाइड करते हैं, अगर इसको आप सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, देखिए तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड, इसके नीचे कुछ नहीं, बाई वन है दैट इज, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 1/s। तो ये हो गया हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप इस वे में भी लिख सकते हैं m⁻²। ये ध्यान रखिएगा m⁻²। क्या पढ़ेंगे इसको? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ये आपने समझा। तो SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन हो गया। अब इसमें हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एक्सेलरेशन हमेशा एक्सेलरेटिंग यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रहता है? तो नहीं। देखिए अगर एक्सेलरेशन लगातार इंक्रीज करते रहे, बढ़ते रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। अब अगर ये आपसे पूछा जाए कि अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट, उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड है, उसमें अगर आपने मान लीजिए आप एक कार चला रहे हैं, उस कार का जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग का जो वेलोसिटी है वो मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर है।
धीरे धीरे उसके ड्राइवर ने उसमें ब्रेक लगाना शुरू किया और ब्रेक लगाते फाइनली वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे आ गया। यानी कि इनिशियल कितना था 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, फाइनल उसका वेलोसिटी क्या हो चुका है 0। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या है नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो देखिए नेगेटिव एक्सेलरेशन दैट इज रिटार्डेशन, मतलब एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन बोलेंगे। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब एक्सेलरेशन लगातार वेलोसिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और अगर लगातार वेलोसिटी उसका डिक्रीज होते रहे तो उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन, और नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो चलिए ये देखते हैं व्हाट इज रिटार्डेशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज रिटार्डेशन। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि रिटार्डेशन मीन्स अगर वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होता रहे। अभी आपने पढ़ा कि वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होता रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। ये भी एक्सेलरेशन है बट नेगेटिव एक्सेलरेशन है, दैट मीन्स इसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। तो अगर वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होता रहे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। इसको आप डिसलेरेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज विथ टाइम इट इज नोन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं डिसलेरेशन। ये भी आप लिख सकते हैं डिसलेरेशन, किसी किसी बुक में आपको ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से देखिए। अगर मान लेते हैं कि एक न्यूमेरिकल्स देख लीजिए इस पर, है ना। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक ड्राइवर है, एक बस को, ये मान लीजिए आपके पास एक बस है, ठीक है। ये बस का इनिशियल स्पीड मान लेते हैं 25 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। इस बस का इनिशियल स्पीड कितना है? 25 मीटर पर सेकेंड। ड्राइवर इसमें लगातार ब्रेक्स अप्लाई कर रहा है और ब्रेक अप्लाई करते मान लीजिए 5 सेकेंड के बाद, है ना, आफ्टर 5 सेकेंड के बाद अगर इसका स्पीड दैट इज वेलोसिटी अगर वो हो जाता है आपका 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका स्पीड कितना हो गया? 25 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से वो 5 सेकेंड के बाद उसका स्पीड कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि बताइए इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होगा। वाई? क्योंकि देखिए स्पीड क्या हुआ? डिक्रीज हो चुका है ना। अगर स्पीड डिक्रीज हो चुका है तो हम लोग क्या बोलेंगे? इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन निकलेगा हमारा नेगेटिव निकलेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए हमारे पास u यानी इनिशियल स्पीड, इसको आप लिख सकते हैं ना इनिशियल स्पीड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं u से। ये याद रखिएगा, इनिशियल स्पीड दैट इज u कितना हमारे पास? 25 मीटर पर सेकेंड। आपके पास फाइनल स्पीड कितना है? देखिए फाइनल स्पीड, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं v से, ठीक है। फाइनल स्पीड कितना हमारे पास? 10 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास टाइम कितना है? देखिए टाइम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं t से। हमारे पास टाइम है 5 सेकेंड। अब जैसा कि आपने पढ़ा है कि फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, एक्सप्रेशन अभी आपने क्या पढ़ा, दैट इज a इक्वल टू एक्सेलरेशन a इक्वल टू v माइनस u बाई टी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। यहाँ आप देखिएगा, यहाँ जो स्पीड वर्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, स्पीड अगर एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ना वेलोसिटी। तो यहाँ पर स्पीड को हम लोग एज ए वेलोसिटी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए a इक्वल टू कितना हो चुका है? v माइनस यू बाई टी। अब हमारे पास v कितना है? देखिए फाइनल वेलोसिटी 10, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ना 10 माइनस u कितना हमारे पास? 25। तो यहाँ हमने लिख लिया 25। टाइम कितना हमारे पास? 5। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? -15 बाई 5। सॉल्व करिए, देखिए -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था ना SI यूनिट क्या है, एक्सेलरेशन का SI यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमें पता चल गया कि एक्सेलरेशन हमारा कितना निकला? -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट ये हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर आप एक्सेलरेशन वर्ड यूज़ करते हैं, देखिए ये ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक्सेलरेशन बोलते हैं तो आपको बोलना होगा -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट अगर आप लिखते हैं रिटार्डेशन, तो उसके लिए आपको माइनस नहीं बोलना होगा, क्योंकि रिटार्डेशन इटसेल्फ सेज आई एम नेगेटिव। तो आपको रिटार्डेशन अगर पूछा जाए तो आप बोलेंगे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट अगर आपसे पूछा जाए एक्सेलरेशन कितना है तो आपको बोलना होगा -3, क्योंकि माइनस वर्ड तब ये बताएगा कि ये जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर आपको रिटार्डेशन बोलना है तो आपको जस्ट बोलना होगा 3। तो हम लोग यहाँ अगर देखिए एक्सेलरेशन अगर मैंने लिखा तो एक्सेलरेशन में हम लोग क्या लिखेंगे बताइए? -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट अगर हम लोग रिटार्डेशन लिखते हैं, ठीक है, रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन में हम लोग क्या लिखेंगे? +3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर जस्ट आप क्या बोलेंगे? 3 मीन्स +3, तो आपको प्लस बोलने का जरूरत नहीं है। तो याद रखिएगा रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन, इसको लिखते समय आप ये ध्यान दीजिएगा आपने प्लस लिखा है या माइनस लिखा है। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज रिटार्डेशन एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका SI यूनिट क्या है, तो हमने देखिए रिटार्डेशन में भी SI यूनिट हमने क्या लिखा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमेशा याद रखिएगा रिटार्डेशन एक नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसलिए SI यूनिट ऑफ रिटार्डेशन इज सेम एज द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यानी दोनों के SI यूनिट में कोई डिफरेंस नहीं है। ये आपने समझा?
तो आई होप कि आज हम लोगों ने एक टर्म्स पर डिस्कस किया है, दैट इज एक्सेलरेशन। आपने ये समझा व्हाट इज एक्सेलरेशन, आपने ये देखा कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, दैट इज रिटार्डेशन। आपने ये जाना कि रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस है। एक्सेलरेशन एसआई यूनिट क्या होता है इसका, ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, इसमें किस तरह से हम लोग एक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स को लेकर फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल्स था, इस पर और हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस तरह के सम्स को और हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।